इंदौर की खाऊ गली के नाम से प्रसिद्ध सराफा बाजार विवादों के साए में आ गया है। वैसे सराफा बाजार सोने चांदी के गहनों के बाजार को कहते हैं और इंदौर का सराफा बाजार भी मध्य प्रदेश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा गहनों का बाजार है। लेकिन समय के साथ यहाँ खाने पीने की कुछ दुकानों से शुरू हुआ एक नया कल्चर धीरे धीरे रात को सजने वाले सराफा चौपाटी में तब्दील हो गया और ये चौपाटी इंदौर की पहचान के रूप में प्रसिद्ध भी हो गई। यहाँ रात को सराफा बाजार बंद होने के बाद खाने पीने का अस्थायी बाजार सजता है। आधी रात तक चलने वाले इस बाजार में तमाम तरह के व्यंजनों की दुकानें सड़क किनारे सजती है। कई दुकानदार अपनी दुकानों के आगे लगने वाली इन खाने पीने की दुकानों से मोटा किराया लेते हैं, तो कई सराफा व्यापारी इन्हें अपनी दुकानों के सामने लगने ही नहीं देते। अब सराफा एसोसिएशन ने इस चौपाटी को यहाँ से हटाने की मुहिम छेड़ दी है और जिसमें इंदौर के महापौर ने चौपाटी को इंदौर की धरोहर और पहचान बताकर चौपाटी का पक्ष लेकर विवाद को नया मोड़ दे दिया है। सराफा व्यापारी अब रात 10 बजे तक अपनी दुकानें खोल कर रखेंगे, ऐसा निर्णय उन्होंने किया है जिससे वहां चौपाटी न लग सके। आइए सुनते हैं इस बारे में यहाँ के व्यापारियों की क्या राय है। इस वक्त मैं इंदौर के सराफा मार्केट में हूँ और यहाँ पर जो इस वक्त मुद्दा चल रहा है सराफा बाज़ार वर्सेस सराफा चौपाटी, तो यहाँ पर मेरे साथ में एक व्यापारी हैं, सराफा व्यापारी, और हम इनसे जानेंगे कि एक्चुअल में इन लोगों की क्या समस्याएं हैं, किन चीज़ों को ये रोज़ फेस करते हैं। नमस्ते सर, मेरा नाम गोविंदा सोमानी है। मैं ब्रजमोहन मुरलीधर महेश्वरी ज्वेलर्स बड़ा सराफा से हूँ। हमारे बाहर चौपाटी जिस तरीके से आपके सामने सभी चीज़ें हो रहा है, पता है कि चौपाटी लगती है। प्रॉब्लम्स सभी के सामने क्लियर है कि वो जल्दी आ जाते हैं, यहाँ पर हुड़दंग मचती है, वो सब चीज़ें हैं। अभी बातें कुछ और आगे बढ़ गई हैं। अब बातें ये हो गई हैं कि इसे एक अंतर्राष्ट्रीय धरोहर मान लिया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय धरोहर मतलब कि ऐसा चीज़ जो कि हमें वर्ल्ड में रिप्रेजेंट करता है, ये एक गलत चीज़ है। हमें ऐसा लगता है कि सराफा बाज़ार एक ज्वेलरी बाज़ार है। हर शहर में सराफा बाज़ार एक ज्वेलरी बाज़ार होता है। सराफा चौपाटी यहाँ पर लगना नहीं चाहिए। हम उन्हें बंद करने के फेवर में नहीं है, उनको शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं। उन्हें एक अच्छी जगह दी जाए इंदौर शहर में जहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था हो और सुचारू रूप से सेफ माहौल में वो अपने व्यापार को कर सके। एक पॉइंट तो ये हुआ। दूसरी बात, जिस प्रकार से आज आप देखिए गेमिंग कंपनीज खुली थी, गेम्स को एक स्किलफुल गेम बनाने के लिए खुली थी और उसके ऊपर सट्टाबाजी कर दी गई और सरकार ने उनको बंद कराया क्योंकि छोटे 10, 12, 15 साल के बच्चे सट्टा करने लग गए, आत्महत्या करने लग गए। तो रूट्स उसकी क्या थी कि स्किल डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, इसलिए गेमिंग कंपनी बनी। इसी प्रकार सराफा बाज़ार में सराफा चौपाटी को खोला गया था कि कुछ व्यापारी आए, अपनी मिठाई घर से बना कर लाएँ और यहाँ पर बेच दें। वो भी 7-8 बजे जब बाज़ार बंद हो जाता था, 1-2 घंटे बाद उसके 7 बजे बाज़ार बंद होता था और वो 9 बजे आते थे। अब स्थिति ये हो गई है कि यहाँ पे 6:30-7 बजे से ठेला गाड़ी आने लग जाती है। हमारी जरा सी उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ इतनी सी सकड़ी गली में आती है, हमारी गाड़ी से टकराती है, फिर वही झगड़े और वही स्थिति पैदा होती है। अब चूँकि हम व्यापारी लोग हैं, ज़्यादा उनसे बहस कर नहीं सकते हैं, तो ये स्थिति रोज़ बनती है और इसी तरह की 50 तकलीफ़ें हैं। इसी के कारण हमने ये मुद्दा उठाया। वही तो कह रहे हैं ना भाई, जिसको मेरे को दिक्कत नहीं भाई, ये 8, 8:30 मैं 8 बजे चला जाऊँगा, मेरी दुकान पीछे सेफ्टी रहती है, चोरे खड़े रहते हैं। ये भी एक प्लस है कि सेफ्टी भी है। वो क्या 2 बजे तक चलती चौपाटी? तो दिक्कत उनको है जो अंदर ऊपर नीचे आते। नहीं, एक मुद्दा उनका ये है कि जैसे लड़के लड़कियां आते हैं यहाँ तलघर में उतर जाते हैं, गलत काम होते हैं, नशा होता है, नशा जो होता है, छेड़छाड़ होती है, काम हो रहा है, क्राइम कहेंगे। हाँ, वही क्राइम में सब आ गया। कहाँ नहीं होता। हाँ, जहाँ के नशा करके आ रहे हैं, जहाँ के वो करके रात को 2 बजे आ रहे हैं, अब वहाँ बंद कराओ ना, यहाँ खाने आ रहे हैं, यहाँ वहाँ से करके यहाँ फिर यहाँ आ रहे हैं। यहाँ थोड़ी बैठ के यहाँ नच रहे हैं, यहाँ पब यहाँ थोड़ी खुले हो। यहाँ कभी किसी की दुकान के ताले टूटे पिछले 10-20 साल में? एक बार भी नहीं टूटे जब से चौपाटी लगी। इसका चौपाटी बंद होगी फिर देखना कैसे टूटते हैं। सुनसान हो जाएगा।
तो किराया में बढ़ेगा। फिर तो सोना हमसे वो तो बाजार है ना, वो बेटे हैं भाई, आज मेरा छोरा यहाँ कोई आएगा भाई भाई क्यों बढ़ाए, हाँ हाँ, चलते चलो। क्या होना चाहिए? चौपाटी हटना चौपाटी चाहिए। हटना चाहिए। इसके अंदर गुंडागर्दी हो रही है। हाँ, वो माल इतना घटिया दिया जा रहा है कि आदमी खाने के बाद में थूक रहा है। यहाँ पे वो दुकानें कुल टोटलिंग 35 थी, जो टॉप की दुकानें थी, जो अच्छी दुकान बाद है। में 35 वाली को 10-15 बढ़ गई। वो जो बाहर चले गई वो बंद हो गए। शर्मा मिठाई था, जैन मिठाई वाले थे, ये थे। अब ये तो क्या लूँ, जो फुग्गा वाला भी आ गया, आलू वाला भी आ गया, नूडल्स वाला भी आ गया, मेला लग गया। मेला लग गया। और सड़क के लोग 35-35 हज़ार रुपये किराया ले रहे हैं। अच्छा, कुछ दुकानदारों का ये कहना है कि इसमें भी दो धड़े हो गए हैं कि जो लोग किराया ले रहे हैं वो चाहते हैं चौपाटी लगे, वो मीटिंग में नहीं जा रहे हैं, और जो लोग किराया नहीं ले रहे हैं। हाँ। नहीं ऐसा नहीं है। ये एसोसिएशन को कमजोर करने के लिए बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। वो जो दुकानदार है उनके नाम बताओ तो अभी 2 मिनट में बताते कि वो साथ कर रहा है नहीं कर रहा है, कैसे नहीं हो रहा है। आप वहाँ पे दिल्ली की सड़कों को हटवाने की बात कर रहे हो, जब वो आंदोलन हुआ था, और यहाँ पे आप रात को बिठा रहे हो, और वो आदमी और हम जोखम ले गए थे रात को के बाद 2 बजे हम गाड़ी को नहीं आन दिया। क्यों नहीं आन दिया भाई? अब हमारा जोखम है कि नहीं लेके हमारी गाड़ी दुकान में नहीं लेके आएंगे। सही बात, अपनी दुकान पे अपनी गाड़ी नहीं ला पा रहे। चौराहे की हालत हो रही है। देखो आप जाके विजय बेटी के यहाँ कोई जवान खड़ा है, कोई बोलने वाला नहीं। सब जगह आपने होटलें लगा के पूरे देश की 12 वर्ष लोग आगे कितने की क्या हो गया। बाहर से आओ तो आदमी यही कहता है, बोले खाऊ गली। अरे कौन सी खाऊ गली? करोड़ों का व्यापार है, करोड़ों की गली थी ये। आप इनको खजूर विहार में दे दो ना, नगर निगम के खजूर विहार में दे दो किराया। इससे चौड़ी है, इससे चौड़ा रोड है, तो डबल है सर। अपना सकड़ी गलियों में ही हर जगह। हाँ, छोटी दुकानें कम, बहुत बड़े बड़े शोरूम इसके होते भी नहीं है, और जो हैं वो MG रोड पे चले गए ब्रांड्स जो है। आप उधर लगा लगे हो, आपको ऐसा क्या हो रहा है? अब हमने तो बहुत कुछ बातें सुनी है कि उनको इतना दे दिया, उनको इतना दे दिया। तो आपका स्पष्ट कहना है कि हटना ही चाहिए, टाइम बढ़ाने से कुछ नहीं होगा कि 9:30-10 बजे कर दें। ये हटना चाहिए। इसकी चीज़ में गलत चीज़ें लोग बेच रहे हैं, गलत ऊपर तो हो रहे हैं। रात को आगे देखो कैसी नंगाइयाँ होती है, गंजा वातावरण रहता है। अरे नशे बिक रहे हैं, इधर उधर बिक रहे हैं, कोई बोलने वाला चालने वाला नहीं। और रोज की जोखम पड़ी है सबके। जोखम कौन हो, किसके हाथ से कौन आ रहा है, क्या? और आगजनी का डर भी, गैस की टंकी सभी यूज़ कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, ये बिजली कहाँ से लेते हैं सारे लोग? ये दुकानदार को देते हैं। अब देखिए ये पास में दुकान है, हाँ, जो 35,000 रुपये किराए में दिए। 35,000 रुपये किराए में दुकानें सिर्फ? नहीं, दुकान या बाहर का हिस्सा? बाहर के। अच्छा, सड़क का किराया ले रहे हैं, ये तो अवैध हो गया एक प्रकार से।